बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग ठीक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग असाइनमेंट देखते हैं। CS502 नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, 20-19 आए हैं लास्ट टाइम भी, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है। अल्लाह ने करम किया हुआ है, आप लोगों ने सपोर्ट की है। मुझे ये सब्जेक्ट इतना अच्छा आता नहीं है, CS502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम। और इसमें इस दफ़ा ये थर्ड असाइनमेंट मुझे ज़्यादा आसान लगती है हमेशा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन एंड ये वो। इसमें एक जो है ना प्रॉब्लम है और आप लोगों ने उसमें से कैलकुलेशन करके बतानी है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। तो 33 kg का एक बैग है। इस कंसेप्ट को समझ लें, ये बहुत कम लोगों को आता है। मतलब नेट के ऊपर भी अगर आप वीडियो देखें तो बहुत कम लोगों ने सही तरीके से समझाया हुआ है। आप लोगों ने ये कैसे लिखना है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। होप सो आप नोट करने के बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं इसके ऊपर। तो आप लोगों ने ये P/W नहीं बनाना, प्राइस ओवर वेट नहीं बनाना। अगर बनाना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि ये उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन इसके बगैर आप बना नहीं सकते। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपने इसको, मैं आपके सामने इसको थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैंने क्यों कलर्स किए हुए हैं, क्यों नहीं किए। तो इन सब को मैं समझाना चाह रहा हूँ। और पेज लेआउट साइज if already है इन पार्ट्स। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेबल भी पास ही हो ताकि हम लोग इसको सही तरह क्लियर कर सके। अच्छा, ब्रिक्स उन्होंने कही है कि 10 है और वेट ये है और प्राइस। हम इसमें से मतलब ज़्यादा प्राइस वाली, ये 200 वाली उठा लेते हैं, तो इस तरह की उठा लें। तो हमें कैलकुलेट करना है इसको। तो इसके लिए हमें प्राइस ओवर वेट करके पर यूनिट निकाल लेना है, और पर यूनिट निकाल लेने के ऊपर हमने फिर देखना है जो सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहले उसको उठाना है। तो आप क्या कहते हैं, ग्रेडी अप्रोच के थ्रू कौन सा उठाएंगे? तो जो सबसे ज़्यादा जिसका पर यूनिट होगा हम उसको उठाएंगे। वेट भी कम है 1 और $50 का होगा। तो मैं सबसे पहले ब्रिक नंबर 6 उठाऊंगा और मैं उसको लाइन अप करूंगा। तो आप मेरी टेक्निक, यही असल फार्मूला है कि सबसे पहले कौन सी उठानी है। तो 6 को वो साइड पे कर देगा। वजन हमारा 33 से 32 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 किलो हमने उठा लिया है, 32 बैग में और आ सकता है 32। तो नेक्स्ट ब्रिक कौन सी उठानी चाहिए 50 के बाद? तो अल्टीमेटली हम नंबर 5 उठाएंगे, क्योंकि इसका वजन, इसका पर यूनिट 40 आ रहा है। तो मैं 5 किलो वाली उठाऊंगा अब नंबर 5 ब्रिक, और जिसकी वजह से हमें पर यूनिट ये फ़ायदा हो सकता है। सो आई एम गोइंग विद 5, ब्रिक नंबर 5। तो नेक्स्ट 40 से कम कौन सा है? 36.6। तो मैं उठाऊंगा नंबर 2, और इसकी वजह से किलो हमारे पास आएंगे 3। और ये मैंने साथ साथ ना नीचे वेट भी लिखा कि 6 वाली ब्रिक का ये है और ये है। इसी तरह नंबर 2 के बाद अब हम नंबर 7 उठाएंगे। नंबर 7 क्योंकि 36 के बाद 35 kg इसमें आता है, 70 किलो $70 का है, 2 kg है, तो 35 पर यूनिट आ जाएगा। तो मैं इसको उठाऊंगा। तो नंबर 7 ब्रिक मैं उठा के साइड पे करूँगा, और चोर बना दिया यार इन लोगों ने। और फिर 7 के बाद 1 क्यों? क्योंकि 35 के बाद 30 है, तो मैं इसको उठाऊंगा नंबर 1 ब्रेक को। उसकी वजह से मेरे पास 120 आएंगे। तो मैंने इस तरह लाइन भी रखी है और केजी भी रखे हैं, ताकि मुझे क्लियर हो कि कितने किलो मैं उठाने लगा हूँ। तो 1 के साथ मैं 4 kg उठाऊंगा। और अब हमारे पास 3 रह गई हैं, 9, 4 और 8 ब्रिक। तो मैं 9 को क्यों उठाया है? 9 क्योंकि 30 से छोटा है, तो इसलिए मैंने इसको उठाया। और इसी तरह ही 9 के बाद मैंने नंबर 4 उठाना है। नंबर 4 क्योंकि 25 से छोटा है 20, तो मैंने इसको उठाया। अब जो इन सब को मैंने जमा किया ना, तो भाई साहब यहाँ पे बनता है 28 kg। मैंने 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 7 किया, तो
28 बना, मेरे पास कम होते थे 33 में से 5। तो अब मैंने पर यूनिट भी देखना है, तो मेरे पास 5 kg का यूनिट कोई पड़ा नहीं है डायरेक्टली, और जो ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये भी देखना था 14.4 14.5, तो जो ज़्यादा वाला मैं उसकी तरफ आऊँगा, और मैंने 11 पिक किया यहाँ से। 11 kg में लूँगा, लेकिन 11 kg में कितना लूँगा वो मैं सिर्फ 5 लूँगा, इसलिए मैंने 5/11 कर दिया। 5/11 करूँगा तो ये कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तो 0.4545, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई 11 करूँ तो 5.005 आता है, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा और मेरा केजीज पूरे हो जाएंगे। और मैं फिर उसको 5 kg जो मेरा आएगा मैं उसको ज़रब दूंगा 14.5 से, तो वो मेरे पास $72.5 में आ जाएगा। तो 550 प्लस 200 250 इस तरह मैं जमा करता जाऊंगा, और ये मुझे लास्ट पे वो 5 kg जो नंबर 8 ब्रेक मैंने उठाई थी वो उसके लिहाज से आ जाएगा। इन सब को मैंने जमा किया, तो ये ही वो एल्गोरिदम है, ग्रीडी अप्रोच है कि जिसकी वजह से मुझे ये मैक्सिमम मिला। तो ये जनाबे वाला ग्रीडी अप्रोच क्यों है, इसको देखना है हमने। तो उसके लिए पहले मैं ही देख लें। और ग्रीडी अप्रोच के रिलेटेड मैंने एक चीज़ सर्च की थी कि ये देखें ग्रीडी एल्गोरिदम, और ये वो जो प्रॉब्लम है तो पॉसिबल सोल्यूशन उसका ग्रीडी अप्रोच है। उसके बाद आप इस चीज़ को चेक करें, इस प्रॉब्लम के लिए ग्रीडी अप्रोच इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ओवर वेट। तो ये जो प्रॉफिट ओवर वेट पर यूनिट, तो खैर सल्ला इस तरह की कोई बला दुनिया में नहीं है इसका। या तो अगर आप सर्च करेंगे तो अप्रोच जो मैंने सर्च की थी सिलेक्शन और इस तरह की 3-4 अप्रोचेज हैं, लेकिन जो हमने प्राइस ओवर यूनिट वाली की है वो ग्रीडी अप्रोच है। तो अगर आप ग्रीडी अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम, तो अगर आप इसको सर्च करोगे तो कैलकुलेट द रेशियो ओवर वाई ईच आइटम, तो ये कोई रेशियो वैल्यू ओवर वेट इज नॉट अ टेक्निक कि जिसका नाम लिखना है, इसका नाम ग्रीडी अप्रोच ही है। ग्रीडी मेथड के अंदर ग्रीडी अप्रोच होती है जो हम यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। आप बुक में भी देख लें। उसके बाद इस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से हल किया जा सकता है। तो मैंने ग्रीडी मेथड की अप्रोचेस को भी ढूंढा था, तो उसमें से भी एक ग्रीडी नंबर 1 है। उसके बाद कोई सिलेक्शन वाली है, एक एनालिसिस वाली है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस दौरान अगर आप लोगों को समझ आ गई है, जो लोग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और मेरे बेटे हैं, उन दोनों का भी चैनल है, हाजिब फ़रूक भुट्टा और हाजिब फ़रूक भुट्टा, उसको सर्च करें। अहमद बिलाल भुट्टा, उसको सर्च करें, दोनों को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो मैंने तो भाई ग्रीडी अप्रोच लिखा है, आपका जो दिल करता है लिख लें। तो मेरी सोच समझ के मुताबिक तो यही है। आप लोग और सर्च कर लें और मुझे कमेंट में आंसर करें क्या मेरा ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेल नोन नेटवर्क सोल्यूशन, इसमें हमने एक डाटा भेजना है। लास्ट टर्म जो स्प्रिंग में मैंने असाइनमेंट बनाई थी तो उसको भी देखिएगा, वो ज़्यादा मज़े की है, वो बड़ी सारी है, उसमें आपको और समझने को मिलेगा। हाफमैन कोडिंग जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी ये असाइनमेंट मुझे 301 में आई थी, तो उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन अब काफ़ी आसान है। आपने इन करैक्टर्स की एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। करैक्टर लिखें, टेबल, अगर किसको नहीं इंसर्ट करें टेबल यहाँ से और बना लें, तो आप लिखें ILAM, ये सारे कैपिटल लिखे हुए हैं। मसला तो कोई नहीं होता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटा ही लिखें जो उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद इनकी फ्रिक्वेंसी लिख देनी है कि I कितनी दफ़ा आया हुआ है, I कितनी दफ़ा आया हुआ है इस मैसेज के अंदर, वो लिखना है। L कितनी दफ़ा आया हुआ है, और A और M। इसकी तरतीब थोड़ी सी बदल दें ताकि असाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट ही रहे, मतलब कोई 1 2 3 4 रख दे, कोई 4 3 2 1 रख दे, कोई 4 1 2 3, तो जो आपको। उसके बाद हमने जनरेट करना था हाफमैन ट्री। तो इसमें जो सबसे जिसकी कम फ्रिक्वेंसी होती है हम उनको लेते हैं। 2 और 1 को मैंने जमा किया तो 3 बना, और A की फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी 3 थी तो 3 + 3 6 बना, और I की 4 थी तो 4 और 6 जमा किया तो ये 10 बना। और लेफ़्ट साइड पे हम 1 रखते हैं और राइट साइड पे हम लोग 0 रखते हैं। राइट पे हम 1 रखते हैं, लेफ़्ट पे 0 रखते हैं। तो इस तरह इसको आपने
देखते हुए आना है। और इस तरह आप इसको बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद राइट द कोड ऑफ एवरी करैक्टर, तो वो आपने लिखना है, कोड ऑफ करैक्टर। इसके बाद आई का जो है वो अगेन कैपिटल है, संभाल कर लीजिएगा। फ्रिक्वेंसी है, कोड ये वाले हैं। कोड कैसे चेक करते हैं? कोड बड़ा सिंपल सा है कि ये जो एरो आ रहा है इसको आपने डिटेक्ट करना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये 0 है तो आई का हमने लिख देना 0। इसी तरह ए का ढूंढना होगा तो 1 0। इसी तरह अगर मैंने ढूंढना है इसका 1 1 1, ये एल का है। इसी तरह 1 1 0 ये एम का है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। और फिर इनकी नंबर ऑफ बिट्स काउंट कर लेनी है। तो ये 1 बिट है तो इसको फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना तो 4 आ जाएगा। इसी तरह ही ये 3 है तो 3 ज़रब 2 6 आ जाएगा। और इसी तरह ही ये 2 है और ये 3 है तो 3 ज़रब 2 ये 6 आ जाएगा। ये 3 है और यहाँ 1 ही है तो इसको 3 ही आ जाएगा। तो 4 जमा 6 10, 10 जमा 6 16, 16 3 19 यानी 19। तो इनको उन्होंने कहा था रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ बिट्स, तो इन सबको जमा करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स हमारी जो है वो 19 होंगी। तो बस यही इसका आंसर है। आप लोग इसको और थोड़ा सा टेबल को डिफरेंट कर लें या कुछ, मेन तस्वीर का होगा। तस्वीर वैसे आप बना सकते हैं, इंसर्ट में जाके शेप लेके बना लें तो उसके थ्रू भी आपकी बन जाएगी। उसके बाद MS पेंट में बना लें, कोई भी दायरे शारे लगा लें। draw.io एक वेबसाइट है उसके ऊपर बना लें। अगर आपको जो है वो कोई ग्राफिक का टूल आता है तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। वट एवर, शेप को थोड़ा सा डिफरेंट कर लीजिएगा लेकिन सीक्वेंस तकरीबन यही रहना है। तो रूल्स भी थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना लाजमी है। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।